हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 10 जून 2025 को सेकंड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर के 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 है। यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक को सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटा दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आंकड़ा समुच्चय का माध्य और बहुलक क्रमशः 51.5 और 61.7 है। मूलानुपाती सूत्र का उपयोग करके आंकड़ा समुच्चय की माध्यिका ज्ञात करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 54.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपटूनियम के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। यह पिचब्लेंड में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिहार का वह पुराना जमींदार था जो 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों में शामिल हो गया था और कई महीनों तक अंग्रेजों से लड़ता रहा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कुंवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 व्यक्ति आई जे के एल ओ पी और क्यू उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यू के दाईं ओर केवल आई बैठा है। क्यू और के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। एल जे के बाईं ओर किसी स्थान पर लेकिन ओ के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। ओ और जे के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल को पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 2% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि प्राप्त होती है और इसके साथ उसकी वर्तमान बिक्री 1,83,600 रुपये है। 2 वर्ष पहले उसकी बिक्री कितनी थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेक्षण 49, 91, 24, 46, 90, 20, 21, 14, 66, 32 और 92 की माध्यिका ज्ञात करें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 46। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019 से 21 में भारत में गरीबी दर कितनी थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 14.96%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को एक घनाभ के अंदर फिट किया जाता है और फिर घनाभ के अंदर जल भरा जाता है तो घनाभ में उपस्थित जल की मात्रा ज्ञात करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 51.48 सेंटीमीटर क्यूब।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्योति सुरेखा वेन्नम और ऋषभ यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार किस भारतीय राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के तहत वर्गीकृत जनजाति समुदायों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए और इंटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 87 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 12 माइनस 30 इज इक्वल्स टू। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 134। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल ने क्रमशः पहला पेन 100 रुपये में और दूसरा पेन 160 रुपये में खरीदा। वह पहला पेन 15% के लाभ पर बेचता है, लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उसे 29% छूट और दूसरा पेन 58% लाभ पर देना पड़ता है। इस लेन देन में उसे कुल कितना लाभ हुआ, ज्ञात करें। इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 74.45 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WR21 एक निश्चित तरीके से ZS6 से संबंधित है। उसी तरह GV11 JW-4 से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से UE5 किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु P से केंद्र O वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और बिंदु P से केंद्र O की दूरी 25 सेंटीमीटर है। बिंदु P से स्पर्शिता बिंदु तक स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में शुरू किए गए राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, 2025-26 तक NMNF का कुल स्वीकृत परिव्यय 1000 करोड़ रुपए है। कथन 2 है, यह मिशन प्राकृतिक खेती के इनपुट प्रदान करने के लिए जैव इनपुट संसाधन केंद्रों की स्थापना का समर्थन करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है। यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को सबसे छोटी संख्या के पहले अंक में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 23 है। यदि उनमें से 2 संख्याएं 11 और 26 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2400 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया जाए तो 1 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 2904 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत में न्यायिक समीक्षा का एक प्रमुख कारण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केरल के नेमम में स्थित
तिरामंकर मंदिर किस प्रकार का देव मंदिर माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संदर प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित तर्क के अनुसार 5 35 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 2 14 से संबंधित है, उसी तर्क के अनुसार 9 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रों में वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1995 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए कूट और उसके बाद की शर्तों के अनुसार अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है। दिए गए कूट और शर्तों का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। शर्तें हैं, यदि पहला घटक एक प्रतीक है और अंतिम घटक एक संख्या है तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदल दिया जाएगा। यदि पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या है तो पहले और अंतिम घटकों को इसके रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। यदि दूसरा और तीसरा दोनों घटक पूर्ण वर्ग है तो तीसरे घटक को दूसरे घटक के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाएगा। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाउन ए टाउन बी के दक्षिण में है, टाउन सी टाउन बी के पूर्व में है, टाउन डी टाउन सी के पश्चिम में है, टाउन ई टाउन डी के उत्तर में है, टाउन ए टाउन ई के दक्षिण पूर्व में है, टाउन डी के संबंध में टाउन बी की स्थिति क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खुदरा विक्रेता वस्तु पर खरीदारों के लिए निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है। पहला है 27% की 2 क्रमिक छूटें, दूसरा है 36% की छूट के बाद 45% की छूट, तीसरा है 19% और 32% की क्रमिक छूटें, चौथा है 34% की छूट के बाद 7% की एक छूट। किस स्कीम का विक्रय मूल्य अधिकतम होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 4th का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं और प्रतीकों के एक समूह को नीचे दिए गए अक्षर कूट का उपयोग करके कूटबद्ध किया गया है तथा उसके बाद नीचे शर्तें दी गई हैं। दिए गए कूटों और शर्तों का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। शर्त है, यदि पहला अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो उनके कूट आपस में बदले जाने हैं। यदि दूसरा अक्षर स्वर है और अंतिम अक्षर व्यंजन है तो दोनों को W के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। यदि तीसरा और चौथा अक्षर व्यंजन है तो दोनों को तीसरे अक्षर के कूट के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। यदि पहला और दूसरा अक्षर स्वर है तो दोनों को Q के रूप में कूटबद्ध किया जाना है। निम्नलिखित समूह के लिए कूट क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 पाइप एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 98 मिनट और 28 मिनट में भर सकते हैं। टंकी को खाली करने के लिए टंकी के तल पर एक पाइप लगा है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकी 21 मिनट में भर जाती है। यदि कोई अन्य पाइप खुला न हो तो टंकी के तल पर लगा पाइप पूरी तरह से भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन बी, 588 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 112 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 50% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 210 रुपये में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 33% खर्च करता है। वह प्रति माह 6298 रुपये बचाता है। उसका मासिक व्यय कितना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 3102 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1200 की राशि पर 3% मासिक ब्याज की दर से एक माह में प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिक का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए दो त्रिकों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों त्रिक समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 748165 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाईं ओर से पहले अंक और दाईं ओर से पहले अंक के बीच का अंतर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से 100 किलोमीटर, 408 किलोमीटर और 1460 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल 20 किलोमीटर पर आवर है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामले में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर समूह युग्म उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी मद्रास में तरल और तापीय विज्ञान अनुसंधान 2025 में श्री एस रामकृष्ण उत्कृष्टता केंद्र का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अंतरिक्ष अनुप्रयोगों में जटिल तापीय चुनौतियों से निपटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अक्षर समूह द्वारा हैश और परसेंटेज को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए ताकि प्रपोर्शन के बाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के बीच का पैटर्न और संबंध प्रपोर्शन के दाईं ओर के अक्षर समूह युग्म के पैटर्न और संबंध के समान हो? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का अनुपात 18:5 है तथा उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 360 है तो उनके एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 91/180। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जे के एल एम एन ओ और पी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन होती है। पी से पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। एल के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है। पी और जे के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा होती है। के और एल के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा होती है
ओ की परीक्षा एम के ठीक बाद होती है। एम और एन के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा होती है? इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन सी, 3 व्यक्तियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ इनटू है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित में से किसका परिणाम 77 होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। इसको सॉल्व करने पर इसका आंसर 77 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब से 3 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 14 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी होगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर संख्या समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड 2019 में गटर मार्जिन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट बाइंडिंग के लिए छोड़ा गया एक्स्ट्रा स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए तथा इनटू और डिवाइड को परस्पर बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 173 is divided by 3 minus 135 into 5 plus 17 is equals to, इसका सही आंसर आएगा ऑप्शन ए, 529। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में QS हायर एड समिट मिडिल ईस्ट की मेज़बानी किस शहर में हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कुवैत सिटी, कुवैत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा सरकारी बजट में किस वर्ष पेश किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2011-12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक मैथ्स का क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने पर इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 365 में किस टैब में पेज मार्जिन, ओरिएंटेशन और साइज बदलने के ऑप्शन होते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लेआउट में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को हम लोग इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।